सभी व्यूअर्स को नमस्कार जी। एक सिंपल सा सर्किट है, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ लाइट सर्किट है। ये दिन को बंद होता है तो रात को अपने आप जल पड़ती है ये लाइट। ये एलईडी लाइट 3 वोल्ट की है। ये 100 किलो ओम की पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाई है। ये बन गया 50 किलो ओम। ये एलडीआर है। ये BC 547 ट्रांजिस्टर है। ये 7.4 की बैटरी है, 7.4 वोल्ट की। ये ऐसा सर्किट था जी, मैंने पहले आपको समझाया है। जहाँ 50 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी, जहाँ एलडीआर लगा हुआ है। कलेक्टर बेस एमिटर, ये सर्किट डायग्राम है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जितनी देर जब दिन का समय होता है तो जो बेस है उसे नेगेटिव वोल्टेज मिलती है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना एलडीआर की। इसके कंपैरेटिवली जो इसे पॉजिटिव वोल्ट आती है, तो ये एक्टिवेट नहीं होता ना नेगेटिव वोल्टेज के कारण। ये वो एक्टिवेट होता है जब बेस को पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है। पॉजिटिव वोल्टेज तब मिलेगी जब जहां अंधेरा होगा, तो जहां रेजिस्टेंस बढ़ जानी है, तो जहां रेजिस्टेंस कम है तो इसे बेस को पॉजिटिव वोल्टेज मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे जो एक्टिवेट हो जाता है तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, तो एलईडी जल पड़ती है। तो जहां मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, जहाँ 50 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई है, इसको अधिक नहीं हम लगा सकते। आप मेगा ओम की रेजिस्टेंस यूज कर लो तो फिर इसको पॉजिटिव वोल्टेज नहीं ना मिलेगी, तो फिर ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लो, इसको सर्किट में जला के बताऊँ आपको। लो जी, मैं नेगेटिव सप्लाई लगाने जा रहा हूँ। रेड वाली पॉजिटिव है, थोड़ी अच्छी तरह कट देते हैं। लो जी, जुड़ गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइट तो ऊपर जल रही है, तो एलडीआर तो काम ही नहीं कर रहा। उसका ये कारण है कि एलडीआर है ना, की सेंसिटिविटी है ना जो, वो बहुत कम है। इसको इसके ऊपर अधिक लाइट पड़े तो तभी ये जलेगा। अब मैं अधिक लाइट डाल के दिखाता हूँ मोबाइल से। अब इतनी ऊपर लाइट जल रही नहीं जल रहा, तो अब मैंने ये मोबाइल ले लिया, तो इसके ऊपर देखो मोबाइल की लाइट डालता हूँ तो फिर बंद होता है। जल पड़ा, लाइट डाली, बंद हो गया। इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, अधिक लाइट से ही ये बंद होता है। पर कई बार होता है भी इतनी लाइट हो तो ये एलईडी लाइट नहीं जलनी चाहिए। मान लो अभी रात पूरी नहीं हुई तो इसने तो जल ही जाना। तो उसके लिए अगर हम जहाँ से जे एलडीआर की प्रॉब्लम रहती है आम, तो उसकी जगह से हम जे एलडीआर सेंसर मॉड्यूल यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये जो है जितना महंगा नहीं है, 30-40 रुपए के बीच में होगा। अभी मुझे इसकी कीमत याद नहीं है, तो इसको लगा के फिर देखते हैं, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी हम जहाँ से पोटेंशियोमीटर लगा हो इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लो, मैं इसे लगा के बताता हूँ आपको। जे इसकी पॉजिटिव वायर है, तो जे नीले वाली नेगेटिव है, तो जे आउटपुट देती है। तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव से दें सर्किट से। इसको मैं इसका कनेक्शन हटा देता हूँ एलडीआर का। एलडीआर मैंने वैसे लगा रहने दिया, कनेक्शन ही हटाया। तो देखो कैसे काम करेगा जी। इसके साथ हम पहले पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे। इसके जहाँ लिखा हुआ VCC, ये पॉजिटिव, इसके साथ लो मैं जल्दी से लगा देता हूँ। लो, ये पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बैटरी के साथ ही लगाए हैं, ये देखो सर्किट से, क्योंकि इसको पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज तो चाहिए ना। थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये जो है थोड़ा मैं सीधा करके लगा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो ये एलडीआर की आउटपुट वायर है, तो ये लगेगी जहाँ पर, क्योंकि एलडीआर का कनेक्शन काट रहे हैं ना बीच में। देखो बंद हो गया। तो अब मैं लाइट बंद करने जा रहा हूँ, आप देखोगे कि ये जल पड़ेगा। देखो जल पड़ा, फिर बंद हो गया, फिर जल पड़ा, फिर बंद हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम एलडीआर मॉड्यूल का यूज करते हैं एलडीआर की जगह, तो वो फार बेटर है। मेरा कहने का यही मतलब है। देखो हाथ रखा, जल पड़ा,
ये इसकी इसमें सेंसिटिविटी हम एडजस्ट भी कर सकते हैं जहाँ पोटेंशियोमीटर से। इसके लिए मेरी यही राय है कि एलडीआर मॉड्यूल का यूज़ किया जाए, ना कि एलडीआर का। तो कैसे एडजस्ट हम कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा सिंपल सा सर्किट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो ये मैंने एलडीआर मॉड्यूल कैसे लगाना वो भी आपको बता दिया। ये उतार देना है, जो एलडीआर लगा हुआ है ना, ये नहीं लगाना फिर।